दोस्तों एक समय था जब अमेरिका और भारत के बीच में नासाम एयर डिफेंस सिस्टमों को लेकर चर्चा काफी अधिक था। उस समय के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच में नासाम 2 एयर डिफेंस सिस्टमों को लेकर डील लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन आखिरी वक्त भारत की तरफ से इसे रद्द कर दिया गया। पर दोस्तों अब नासाम एयर डिफेंस सिस्टमों को लेकर जो खबर आ रहा है या फिर कहते इसके सक्सेस को लेकर जो खबर आ रहा है वो एक तरीके से दर्शा रहा है कि अगर भारत की तरफ से अमेरिका से ये सिस्टमों को खरीदा जाता तो ये सिस्टम चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट, खास करके चाइना के सबसे ताकतवर तरीन कहे जाने वाले सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए काल बनता। और ये सिस्टम अगर भारत के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक डिप्लॉय किया जाता तो चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट बॉर्डर के करीबन 100 किलोमीटर तक आने के लिए भी डरता। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जिस कारण अब नासाम एयर डिफेंस सिस्टमों को सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए काल के रूप में देखा जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन की तरफ से एक बयान देते हुए बताया गया कि अमेरिका के जो नासाम एयर डिफेंस सिस्टम है इसे यूक्रेन भेज दिया गया है और यूक्रेन में ये फिलहाल फुल्ली ऑपरेशनल भी है। और उनका ये भी कहना था कि इन सिस्टमों के जो परफॉर्मेंस है ये काफी इंप्रेसिव भी है। हालांकि दोस्तों लॉयड ऑस्टिन के इस बयान के तुरंत ही बाद इंटरनेट में एक ऐसे वीडियो वायरल हुआ जहां पे दिखाई दे रहा है कि किसी एक उड़ते हुए ऑब्जेक्ट पूरा आग के लपटे में घिरा हुआ है और जमीन की तरफ गिर रहा है। वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि ये रशिया के सबसे ताकतवर तरीन कहे जाने वाले सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे अमेरिका के नासाम सिस्टम ने मार गिराया है। और बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो है ये यूक्रेन का है और यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से जो नासाम सिस्टम दिया गया है उसी का ही इस्तेमाल करके यूक्रेन ने रशिया के सबसे ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। यूक्रेनियन मीडिया की तरफ से भी इस खबर को जारी करते हुए बताया गया है कि 19 नवंबर के दिन असल में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेंटर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि यूक्रेन ने नासाम सिस्टम का इस्तेमाल करके सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में तो इस घटने का जिक्र है ही, लेकिन इस घटना को लेकर सबसे अधिक हल्ला ट्विटर में मचा हुआ है। यूक्रेन रशिया 2 नामक एक ट्विटर अकाउंट जो कि यूक्रेन रशिया के लड़ाई को ट्रैक करता है उसके तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए बताया गया कि ये जो वीडियो में देखा जा रहा है मतलब आग के लेफ्ट में घिरे हुए ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है ये सुखोई Su-35 है। हालांकि दोस्तों ट्विटर में जो वीडियो वायरल है उससे लेकर तुरंत ही यूक्रेन की तरफ से एक बयान आया और यूक्रेन की तरफ से बताया गया कि ये असल में एक फेक वीडियो है। यूक्रेन की तरफ से बताया गया कि जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है खास करके सोशल मीडिया में उसमें जिस सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर वीडियो का दावा किया जा रहा है वो रिसेंट का घटना नहीं है बल्कि कोई अन्य घटना है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये बताया गया कि सुखोई 35 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया है और ये एयरक्राफ्ट असल में डोनेट्स्क के एरिया में आके गिरा है। मतलब दोस्तों एक तरीके से पुराने एक वीडियो को रिसेंट खबर के साथ जोड़ते हुए इस वीडियो को वायरल किया गया। हालांकि ये खबर सच है लेकिन वीडियो किसी अन्य इंसिडेंट का है। अब दोस्तों देखा जाए तो सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को रशिया के बेड़े के सबसे ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जबकि रशिया के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ताकत में सुखोई Su-57 से आगे तो हो सकता है लेकिन उस तरीके से रशियन बेड़े में उसका इस्तेमाल नहीं है। इवन दोस्तों ये एक मल्टी रोल 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके पास ऐसा कैपेबिलिटी है कि ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को भी चुनौती दे सकता है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के नासाम एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा अगर इसे मार गिराया गया होगा तो नासाम एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का ऐसा पहला एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो रशिया के ताकतवर तरीन 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया होगा। वहीं पे दूसरी तरफ खबर ये भी है कि रशिया यूक्रेन के लड़ाई में अब तक 2 सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा चुका है, लेकिन ये दोनों ही घटना तब घटा जब एयरक्राफ्ट काफी लो ऑल्टीट्यूड में अपने मिशन को अंजाम देने के लिए फ्लाई कर रहा था और शॉर्ट रेंज से एयर डिफेंस सिस्टम मतलब कंधे पे रख के फायर किए जाने वाले शोल्डर फायर मिसाइलों के द्वारा इसे मार गिराया गया। नासाम एयर डिफेंस सिस्टम पहला लॉन्ग रेंज का ऐसा सिस्टम है जो इन एयरक्राफ्टों के ऊपर हमला बोला है। हालांकि दोस्तों ये बात अब तक कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से इसे लेकर किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। यूक्रेन के इन दावों को भी अन्य देशों की तरफ से अब तक मोहर नहीं लगाया गया है, जबकि इंटरनेट में जिस तरीके से खबर को लेकर फेक वीडियो वायरल हुआ उसके बाद खबर के ऊपर भी शक बन रहा है। पर दोस्तों अगर नासाम एयर डिफेंस सिस्टम सच में सुखोई Su-35 एयरक्राफ्ट को मार गिराया होगा तो ये एक ऐसा घटना होगा जो भारत के अतीत में लिए गए एक डिसीजन के ऊपर भी सवाल उठा सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पे नासाम 2 मिसाइलों का बात कर रहा हूँ। साल 2018 वो ऐसा साल था जब इन बातों को काफी अधिक मीडिया में चर्चा किया गया कि भारत की तरफ से नासाम 2 एयर डिफेंस सिस्टमों को अमेरिका से खरीदा जाएगा। इवन दोस्तों खबर ये भी था कि मिसाइलों की लागत करीबन $1 बिलियन के आसपास है और तब के डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा अमेरिका के काउंटर पार्ट के साथ इसे लेकर चर्चा भी हुआ था। खबर ये भी था कि एक तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में इन एयर डिफेंस सिस्टमों को लेकर बात फाइनलाइज हो चुका है। बेसिकली बताया जा रहा था कि भारत की तरफ से रशिया से S-400 खरीदने के बाद भारत की तरफ से अमेरिका से इन सिस्टमों को खरीदने का इरादा जताया गया जो एक तरीके से 100 किलोमीटर के रेंज के अंदर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा। पर बाद में खबर आया कि इंडियन एयरफोर्स फिलहाल इस तरीके के डील को लेकर राजी नहीं है और इंडियन एयरफोर्स अपनी आवश्यकताओं को
को मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम के अंतर्गत पूरा करना चाहता है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नासाम सिस्टमों के जगह भारत के खुद के स्वदेशी सिस्टमों के ऊपर अधिक तरजीह दिया गया। हालांकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नासाम सिस्टमों की जगह में स्वदेशी सिस्टमों को तरजीह देने का जो बात कहा गया है, ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए विदेशों से बड़े मात्रा में हथियारों को खरीद के अपने सुरक्षा करना संभव नहीं है और भारत को अपने सुरक्षा के लिए अपने खुद के द्वारा डेवलप किया हुआ एडवांस सिस्टमों का आवश्यकता है। और अभी से अगर इन सिस्टमों को बेड़े में शामिल नहीं किया जाता है और विदेशी सिस्टमों के ऊपर ही केवल मात्र भरोसा किया जाता है तो भविष्य में ये भारत के लिए और घातक होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से अगर नासाम सिस्टमों को परचेस किया जाता तो ये चाइना के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के लिए काल बनता। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरीके से रशिया के पास सुखोई Su-57 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों के संख्या बेड़े में कम होने के कारण सुखोई 35 जैसे 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ही रशिया के सबसे ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। तो उसी तरीके से चाइना के जो J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है और वेस्टर्न प्लेटफॉर्मों के सामने कमजोर है बोल के चाइना के द्वारा भी रशिया से सुखोई Su-35 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है। तो चाइना की तरफ से अगर सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत के बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय किया जाता है और भारत की तरफ से इसे काउंटर करने के लिए नासाम सिस्टमों का डिप्लॉयमेंट किया जाता है तो चाइना के लिए अपने एयरक्राफ्टों को इंडिया के बॉर्डर के 100 किलोमीटर तक लाने के लिए भी मुश्किल होता। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुखोई Su-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर नासाम सिस्टम मार गिरा सकता है तो ऑब्वियसली चाइना के J-10, J-11, J-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट इसके सामने कुछ भी नहीं है, जो कि रशिया के पुराने एयरक्राफ्टों के ही एक चाइनीज कॉपी है। J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को भी सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में कमजोर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और इस कारण नासाम सिस्टमों के सामने J-20 भी नहीं टिक पाता। जबकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को इसीलिए सुखोई 35 से कमजोर माना जाता है क्योंकि अगर ये ताकतवर होता तो चाइना के द्वारा ताइवान के नजदीक J-20 एयरक्राफ्टों का ही डिप्लॉयमेंट किया जाता, ना कि अमेरिका के बेड़े को देखते हुए सुखोई 35 एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया जाता। तो सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे एक मल्टी रोल 2 इंजन वाले हैवी एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के पास सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी है, जो कि बेसिकली एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का ही फीचर होता है। इन एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी इतना बेहतरीन है कि एक तरीके से इन एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी के कारण 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी इन एयरक्राफ्टों को चुनौती देना मुश्किल बन सकता है। पर दोस्तों एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर उस तरीके का नहीं है कि ये अपने आप को एडवांस तरीन सरफेस टू एयर मिसाइल से बचा सके। ऊपर से अगर देखा जाए तो रशिया के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के मामले में भी उस तरीके का सिस्टम नहीं है जिस तरीके का सिस्टम वेस्टर्न देशों के प्लेटफॉर्मों में इस्तेमाल होता है। इसी कारण भारत के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों की जगह में इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों नासाम सिस्टमों को अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से नासाम सिस्टमों के अंतर्गत अब तक 1st जनरेशन के नासाम मतलब नासाम 1, नासाम 2 और नासाम 3 जैसे मिसाइल सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है। अमेरिका की तरफ से इन मिसाइलों को डेवलप करने के लिए अपने एयर टू एयर मिसाइल मतलब AMRAAM जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टमों के हर एक बैटरी में 12 मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, जबकि अलग अलग लॉन्चर में अलग अलग संख्या के मिसाइल रह सकता है। जबकि कुछ कुछ लॉन्चरों में जहां पे 3 मिसाइल रहता है तो वहीं पे कुछ कुछ लॉन्चरों में 6 तक मिसाइल रहता है। दोस्तों ये मिसाइल 21 से 35 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जहां पे काम कर सकता है तो वहीं पे रेंज इसका करीब करीब 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक बताया जाता है। जबकि इसके जो एंगेजमेंट रेडियस या फिर कहे तो डिटेक्शन रेडियस है ये करीब करीब 120 किलोमीटर तक है। दूसरी तरफ अगर सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो दोस्तों ये एक मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि केवल मात्र चाइना और रशिया की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। 19,000 किलोग्राम के एम्प्टी वेट और 25,300 किलोग्राम के ग्रॉस वेट जबकि 34,500 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला ये एयरक्राफ्ट करीब करीब 11,500 किलोग्राम के फ्यूल लेके उड़ान भर सकता है। इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो Saturn AL41F1S आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 86.3 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 137.3 किलोन्यूटन और इमरजेंसी थ्रस्ट करीबन 142.2 किलोन्यूटन है। ये एयरक्राफ्ट हाई ऑल्टीट्यूड में मार्क 2.25 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है जबकि लो ऑल्टीट्यूड में मार्क 1.13 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है। क्रूजर स्पीड इसका करीबन मार्क 1.1 से अधिक है, मतलब ये सुपर क्रूजर मोड में उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट का रेंज 3,600 किलोमीटर है जबकि इसके कॉम्बैट रेंज 1,600 किलोमीटर है। ये 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ 4,500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। 18,000 मीटर तक यह हाईएस्ट उड़ान भर सकता है जबकि +9G के दबाव झेल सकता है। हर लिहाज में ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, लेकिन दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसके पास उस तरीके का स्टेल्थ फीचर नहीं है जिस तरीके का स्टेल्थ फीचर एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के पास होता है। इवन इसके स्टेल्थ फीचर को राफेल जैसे एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। एयरक्राफ्ट के पास बेहतरीन हथियार है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका मेन हथियार है 30 मिलीमीटर के मेन गन, जबकि इसके अलावा इसके पास 12 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे ये 8,000 किलोग्राम के हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है। हार्ड पॉइंट में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में R-27, R-73, R-77, R-74 और R-37 जैसे मिसाइल जहां पे लग सकता है तो वहीं पे एयर टू सरफेस के रूप में KH-29 और 3M-14AE
AE जैसे मिसाइल और एंटीशिप मिसाइल के रूप में 3M54, AE-1, KH-31, KH-35, KH-59 और यॉकहॉर्न जैसे मिसाइल लग सकता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में इसमें KH-31 और KH-58 जैसे मिसाइल जहां पे लगता है तो वहीं पे बॉम्ब्स के रूप में KV सीरीज के 500 टीवी गाइडेड, लेजर गाइडेड, ग्लाइड और सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब, 1500 टीवी गाइडेड और लेजर गाइडेड बॉम्ब, GBU सीरीज के 500 लेजर गाइडेड टीवी गाइडेड बॉम्ब और GBU 1000 सीरीज के लेजर गाइडेड और टीवी गाइडेड बॉम्ब लग सकता है। एवियोनिक्स के रूप में इसमें इरविस ई पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, OLS-35 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, L-175M इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले।